हे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी और आज आपसे बात करने के लिए आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है डिस्ट्रैक्शंस। जी हां, लगातार जब आप लोगों से बात होती है, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं हमारे वीडियोस पर, आप लोगों को हम देखते हैं तो लगता है कि पढ़ाई लिखाई कहीं साइड में छोड़ करके हम घिरे पड़े हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन से। तो आखिर ये डिस्ट्रैक्शंस क्या है और इनसे बाहर कैसे निकलना है, वही सारी बात आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपके साथ में करने वाला हूं। तो आपको बने रहना है मेरे साथ एकदम आखिर तक इस वीडियो में। अब इस पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ में मैं शेयर करना चाह रहा हूं और वो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव के अंदर बनने वाला होता है एक मंदिर और उस मंदिर में चाहिए होती है एक बढ़िया सी मूर्ति। तो गांव वाले क्या करते हैं कि मंदिर तैयार कर लेते हैं और मूर्ति बनाने के लिए वो किसी दूसरे गांव से एक मूर्तिकार को वहां पर बुलाते हैं। जब वो मूर्तिकार आ रहा होता है तो रास्ते में एक बड़ा सा जंगल पड़ता है और उस जंगल से जब वो आ रहा है तो वहां उसको दिखाई देता है एक विशाल सा पत्थर। अब उसको ये लगता है कि ये जो पत्थर है ये बिल्कुल ठीक है उस मूर्ति के निर्माण के लिए। तो वो अपना हथौड़ा छेनी निकाल करके पहला प्रहार करने ही वाला होता है कि उस पत्थर से एक आवाज आती है, नहीं मुझ पे हथौड़ा मत चलाइए, मुझे डर लगता है, मुझे हथौड़ा नहीं चाहिए। वो एक बार फिर कोशिश करता है, फिर से पत्थर से आवाज आती है, मूर्तिकार उस पत्थर को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। थोड़ा आगे जाने पर वैसा ही एक दूसरा विशाल पत्थर उसको नजर आता है। वो फिर से अपना हथौड़ा छीनी निकालता है, उस पर प्रहार करता है, लेकिन इस बार पत्थर से कोई आवाज नहीं आती और वो वहीं पर एक बहुत खूबसूरत सी मूर्ति जो है उसको तैयार कर देता है। अब वो गांव जाता है, वहां जाकर के वो बताता है कि मैंने मूर्ति जंगल में तैयार कर दी है, आप उसको लेकर के आइए और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवा दीजिए। गांव वाले सारे लोग वहां जाते हैं, उस मूर्ति को वहां से ला करके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं। अब थोड़े दिनों बाद ही उनको लगता है कि ये जो मूर्ति स्थापित तो हो गई है, लेकिन जो लोग वहां पर आते हैं और जो नारियल चढ़ाते हैं, उस नारियल को फोड़ने के लिए भी उनको किसी पत्थर की जरूरत है, वो शिला उनको चाहिए। मूर्तिकार वही होता है, वो कहता है उसी जंगल के अंदर एक पत्थर और था, आप उसको लेकर के आइए और अपने प्रयोग में लीजिए। गांव वाले वापस जंगल जाते हैं, उस दूसरे पत्थर को लेकर के आते हैं और वहां स्थापित करते हैं और वहां लोग क्या करते हैं, प्रसाद का नारियल चढ़ाते हैं। एक रात के वक्त में जब मंदिर के कपाट बंद है, वहां ये दो पत्थर, एक जो मूर्ति रूप में है और एक जो सिर्फ पत्थर रूप में है, वो आपस में बात करते हैं। अब जो पत्थर रूप में है वो कहता है कि देखो तुम्हारी किस्मत कितनी जबरदस्त है कि कहां मैं और तुम दोनों पत्थर थे, यहां तुम्हारी पूजा हो रही है और मुझे देखो, मुझ पे लोग नारियल फोड़ते हैं। अब मूर्ति रूपी पत्थर कहता है कि ये बात किस्मत से ज्यादा हमारी मेहनत की थी, हमारी सहन शक्ति की थी। पहला मौका तुम्हें मिला था, तुम हथौड़ी और छेनी से घबरा गए और इस वजह से वो हथौड़ी छेनी मुझ पर पड़ी, मैंने सहन किया, प्रयास किया, तो आज मैं मूर्ति रूप में हूं और तुम वहीं पर हो पत्थर की तरह से जहां पे नारियल को लोग फोड़ते हैं। इसका मतलब जीवन में अगर आप घबरा जाते हैं, आने वाली मुश्किलों से डर जाते हैं, प्रयास करना रोक देते हैं, तो सफलता हमको मिलने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में यह रखिए कि आपको हर हाल में मेहनत करनी है। और पहला, सर मेहनत करने को तो तैयार है सर, लेकिन क्या करें, डिस्ट्रैक्शंस छोड़ ही नहीं रहे। पहला स्टेप आपको मैं दे रहा हूं, अपना एक गोल सेट करिए। सर हमारा गोल तो सेट है जी, नहीं, गोल आपने सेट तो किया, लेकिन आपने वो कनेक्ट नहीं किया कि जब आप उस गोल को हासिल करेंगे तो उसका असर क्या होने वाला है। आज से 4-5 साल या कुछ बात की अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए कि जो गोल आपने बनाया जब वो अचीव हो जाएगा तो आपको कितनी खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी होगी, आसपास का माहौल क्या होगा। वो सारा कुछ अगर आपके दिमाग में है तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं और उससे कोई आपको रोक भी नहीं सकता। सबसे बढ़िया तरीका, जहां आप पढ़ रहे हैं, जिस जगह आप पढ़ रहे हैं, वहां सामने दीवार के ऊपर एक पोस्टर लगाइए। अगर आप सीए कर रहे हैं तो वहां सीए लिख दीजिए और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। वो क्वेश्चन मार्क आपको याद दिलाता रहेगा कि ये क्वेश्चन मार्क हटना है और इसकी जगह पर आपका नाम वहां पर आना है। फिर जैसे ही आपका मन मोबाइल की तरफ जाएगा, किसी दूसरे डिस्ट्रैक्शन में जाएगा, वो क्वेश्चन मार्क आपको याद आएगा कि क्या सच में आपका नाम वहां आना है या वो क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क ही रह जाना है हमेशा के लिए। तो बिल्कुल आप मोटिवेट होंगे। आपके पेरेंट्स के सपने, आपका खुद का गोल, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए तो 100% है कि आपके सारे रिस्ट्रिक्शन साइड में जाएंगे और आप अपने गोल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये पहला स्टेप है जो आज ही आप लोगों को कर लेना चाहिए।
दूसरी टिप अगर मैं आपको दूं तो इन दिनों में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हो, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो हर वक्त में जहां चाहे वहां आप लोग क्लासेस को देख रहे हैं। चाहे आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, पड़े हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, साथ में क्लासेस चल रही है, लेक्चर पे लेक्चर हो रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहां कहां है? हमारा ध्यान तो सोने पर है, बिस्तर पे है, घर में कौन आया, कौन गया, खाने में क्या बना, इन सब पर लगा है। तो पढ़ाई आखिर कैसे होगी? सबसे बढ़िया हमारा पुराना तरीका, टेबल चेयर को यूज कीजिए। जी हां, डिस्ट्रैक्शन दूर करने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका यह है, टेबल चेयर को यूज करिए। बिस्तर पलंग साइड में करिए। आपके घर में आपके पेरेंट्स भी आपको कहते होंगे, मैं भी आपको कह रहा हूं कि जितना आप टेबल पर बैठ करके, चेयर पे, टेबल चेयर छोड़िए, मैं तो कह रहा हूं स्टूल रखिए। जवान लोग हैं आप लोग, खड़ी कमर अगर पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत स्ट्रांग होगी और ढंग से आप कंसंट्रेट होकर के चीजों को पढ़ पाएंगे, इधर उधर दिमाग भी नहीं जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं स्टडी मजबूत हो तो टेबल चेयर को यूज जरूर करके देखिएगा। तीसरी टिप जो आज आपको मैं देने वाला हूं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ी, सर मोबाइल, सोशल मीडिया क्या करें, है ना? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, सर घर वाले कहते हैं मोबाइल को फेंक दो, सोशल मीडिया से लॉग आउट कर दो। बात तो वो सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज के टाइम पे ये चीज करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे साथ दिक्कत क्या है, हमारा दिमाग जो है वो हमको बार बार लेकर के जाता है सोशल मीडिया की तरफ। जैसे ही हमने पढ़ाई करी, 1 घंटा भी हम पढ़े, दिमाग कहेगा कि यार मोबाइल सामने है, 5 मिनट एक रील स्क्रॉल कर ली जाए। 5 मिनट का टाइम हमने सेट कर दिया, ठीक है। हमने मान लीजिए 1 आवर पढ़ाई करी और हमने सोचा यार एक 5 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए, 4 से 4:05 तक हम रील देख लेंगे। और बच्चों को 4-5 से लगा करके 5-5 कब होंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। एक रील के बाद दूसरी रील के बाद तीसरी रील, ऐसा स्क्रॉल करते करते पूरा टाइम हमारा उसी में चला जाएगा। और ये आपके मन की बात है, ये सबके साथ होता है, अरे सबके साथ है। अच्छा, फिर हमारे टाइम टेबल की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, जहां हमको लगता है यार 5 बजे पढ़ने बैठना है, और जैसे ही 5-10 मिनट ऊपर हो गए, चलो यार अब ऊपर हो ही गए हैं, तो एक काम करता हूं मैं, क्यों ना 5:30 पे पढ़ने बैठूं, 5:30 पे। अब 5:30 से जैसे ही हम 5 मिनट ऊपर हो गए, चलो एक काम करते हैं, 6 बजे पढ़ने बैठेंगे। और ऐसे करते करते कितने घंटे हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो सर करना क्या है बच्चों, मन को रोकना ही पड़ेगा, हर हाल में रोकना पड़ेगा। अब इसके लिए छोटी सी टिप अगर मैं आपको दूं कि क्या चीज हो सकती है, तो ट्रिक ये है कि आप अपना एक टारगेट सेट करिए। ये सेट करिए कि मोबाइल यूज तो करेंगे, लेकिन पहला एक टारगेट सेट किया, छोटे छोटे, एग्जाम नजदीक है तो छोटे छोटे नहीं, बड़े टारगेट लेने पड़ेंगे। अदरवाइज आपने सोचा पहला आधा घंटा, हाफ एन आवर बिना मोबाइल की तरफ देखे मुझे निकालना है। पैदल कोई मैसेज, फोन कॉल, मोबाइल साइलेंट पे स्विच ऑफ कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूं किसी दूसरे कमरे में रख दीजिए, और आधे घंटे सिर्फ पढ़ाई करिए। उसके बाद जाकर के मोबाइल को चेक करिए, ठीक है। हाँ, हो सकता है शुरू शुरू में जैसे ही आधा घंटा पूरा हो, हाफ एन आवर पूरा हो, आप फटाफट से मोबाइल की तरफ दौड़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे, किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप किसका आया, यूट्यूब पे वीडियो कौन सा आया, कौन सी नई रील आई, एक बार दिमाग जाएगा। लेकिन हाफ एन आवर के लिए तो मोबाइल से आपने तलाक ले ही लिया, और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए हाफ एन आवर। क्योंकि अगर मोबाइल आपकी टेबल पे है, आपके सामने है, आपका दिमाग जाएगा। इवन मैं तो कह रहा हूं स्टार्टिंग टाइमिंग के अंदर अगर आपने दूसरे रूम में भी रखा है तो भी आपका दिमाग बार बार जाएगा, किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आ गया, किसी की कॉल तो नहीं है, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जानता हूं आजकल सारे आप लोग भी ये वीडियो इस वक्त में देख रहे होंगे तो सोशल मीडिया पे ही देख रहे होंगे। हमारी जरूरत है, कई सारी चीजें हमको वहां पे मिलती है, लेकिन ये हम पे है कि इस वक्त में हम सोशल मीडिया का यूज कैसे करते हैं, है ना? क्या हमको हमारा टाइम रील्स देखने के अंदर ही लगाना है? देखिए, रील्स जैसे ही आपने देखना शुरू किया, ऐसा कोई भी गेमिंग अगर आपने चालू कर दिया, तो फिर वो टाइम जो है वो कैसे किल होगा ये हमको सच में पता होते हुए भी। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या, हमको भी पता है कि यस सर हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर रात को सोते वक्त में हम सोचेंगे यार आज का पूरा दिन तो बहुत खराब हो गया, कहां मैंने सोचा था कितना पढ़ूंगा और मैं सिर्फ इतना ही पढ़ा। कोई बात नहीं, अगले दिन से, आज भी होगा। ये वीडियो को देखने के बाद भी आप लोग एकदम से मोटिवेट होंगे, लेकिन वो मोटिवेशन जो है वो जल्दी ही वापस निकल भी जाएगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, बाहर के मोटिवेशन से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ डिसिप्लिन या सेल्फ मोटिवेशन में नहीं आएंगे, तब तक हमारे इतने भाषणबाजी से बच्चों कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप पहले से जानते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, करना क्या है, सिर्फ उन्हीं चैनल्स को अपने पास में रखिए जो आपके पढ़ाई के चैनल्स हैं, जो आपके पढ़ाई के काम में आते हैं।
अदरवाइज मोबाइल को थोड़े थोड़े टाइम के लिए हाफ एन आवर से स्टार्ट करोगे, 1 आवर 2 आवर 3 आवर में वो चेंज होगा। स्विच ऑफ करिए, किसी दूसरी जगह पे दूसरे रूम में रख करके आइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इन सब से आप बाहर जरूर 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 निकल जाएंगे। और ये अपने को फोकस करना ही पड़ेगा, उसके बिना चीजें हमसे नहीं संभलेंगी। अब एक चीज आता है कि टाइम टेबल। सर टाइम टेबल तो हम बनाते ही हैं, क्यों नहीं बनाते, हम बचपन से टाइम टेबल बनाते आ रहे हैं। और टाइम टेबल बनाते भी हैं, उसमें पूरा सेट करते हैं, इतना बजे उठेंगे, इतने बजे अब ये करेंगे, वो करेंगे, पढ़ेंगे, ब्रेक लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा शिद्दत से जो हम फॉलो करते हैं वो हम सिर्फ ब्रेक टाइम को ही करते हैं, है ना, वो एकदम शिद्दत से फॉलो करेंगे। तो मैं यहां ये नहीं कह रहा कि सिर्फ टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसका फॉलो अप लीजिए। जी हाँ, फॉलो अप लेना पड़ेगा। मींस आपने एक वीक का टाइम टेबल बनाया, नेक्स्ट वीक में देखिए कि क्या कुछ कमी रह गई जो हम कभी नहीं करते, है ना। हम बना लेते हैं, 2-4 दिन हम फॉलो करते हैं, बाद में साइड में जाता है, उसके बाद जो हमारी मर्जी हुई। नेक्स्ट वीक देखिए कि क्या कमी रह गई, उस टाइम टेबल में से कौन सी चीज आप अचीव नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए उसको लेकर के अब अपने को टाइम टेबल में चेंज करना पड़ेगा और उसको अचीव भी करना पड़ेगा। अगर हम हर रात को सोते वक्त में सोचते रह गए, अरे यार आज का तो बहुत टाइम हमने पढ़ने में निकाल दिया, बहुत टाइम पढ़ने में निकाला, उससे ज्यादा टाइम हमने सोशल मीडिया पर निकाल दिया, कल से देखो हम ये टारगेट अचीव करके रहेंगे, तो कल भी वैसा ही होने वाला है और अगली रात जो है वो भी वैसी ही गुजरने वाली है। तो सबसे पहले तो रिग्रेट वाली चीजें इसको छोड़िए, और जो हो चुका है वो हो चुका है। अब जो होने वाला है उसको टारगेट लेकर के आप अगर स्टडी करेंगे तो बहुत बेटर तरीके से आप चीजों को कर पाएंगे। एक बड़ा सवाल ये भी आया कि सर जब हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ सब्जेक्ट हमारे पसंद के हैं, कुछ नापसंद के हैं। पसंद वाले सब्जेक्ट में तो चलिए बहुत पढ़ लेते हैं, जैसे ही नापसंद वाले सब्जेक्ट हाथ में लिए कि हमारे डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों अगर गोल अचीव करना है, अगर आपको कोई कोर्स पास करना है तो सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो आप टारगेट ऐसा रखिए कि सेम डे पे आप कुछ ऐसा भी पढ़ रहे हैं जो आपके पसंद का है, जो नापसंद है उसको भी पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आप कैसे अचीव करेंगे। जैसे हमारे सीए कोर्स की बात करूं, थ्योरी प्रैक्टिकल है, किसी को प्रैक्टिकल पसंद है, किसी को थ्योरी ज्यादा पसंद है, लेकिन पढ़ना तो दोनों पड़ेगा। अगर डिग्री चाहिए तो दोनों सब्जेक्ट बराबर से पढ़ने पड़ेंगे। तो ऐसा सेट करिए कि दोनों चीजें आप पढ़ पा रहे हैं, है ना। आपने एक दिन के अंदर थोड़ा प्रैक्टिकल भी पढ़ा, थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ा, तो बहुत आराम से आप चीजों को अचीव कर पाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वो समय है जहां आप लोगों को पढ़ना ही है इन सारी चीजों से बाहर निकल करके। एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, जान लगा दो या फिर जाने दो। अपना 100% आपको देना पड़ेगा, है ना। अगर आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो छोड़ दीजिए। जी हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली बात कर रहा हूं। टीचर लोगों का काम जो है वो पढ़ाने के अलावा कई बार डांट लगाना भी होता है, और आज समझ लीजिए कि आपको मैं डांट ही लगा रहा हूं। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो। जी हाँ, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। लाइफ में ऐसा नहीं है कि यही एक कोर्स है, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अगर अभी भी आप सोशल मीडिया से नहीं निकल सकते हैं, अभी भी आपको लगता है कि नहीं रील्स देखने में ही हमारा टाइम जो है वो ज्यादा सही है, तो ठीक है, फिर जीवन भर रील्स को ही देखते रहिए और ये सारी चीजों को छोड़ दीजिए। तो इसीलिए मैंने कहा जान लगा दो या फिर जाने दो, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं। जी हाँ, सुन लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, वो आपको कभी नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलेगा जो आप चाहते ही चाहते हैं। जी हाँ, जो चाहते ही चाहते हैं, यानी आपको उस चीज के पीछे पड़ना पड़ेगा, और अगर आप पूरी शिद्दत से उसके पीछे पड़ जाएंगे तो आपको हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए आपको अपना 100% तो देना ही पड़ेगा। मेरे एक चार्टर्ड दोस्त हैं, वो एक बात हमेशा कहते हैं कि सीए जब आप कर रहे होते हैं तो 50% आपकी मेहनत काम करती है और 50% लक काम करता है। लेकिन साथ में वो एक बात और कहते हैं कि अगर आप अपनी मेहनत को 50 से 90% ले जाते हैं तो 10% किस्मत तो साथ में आकर के ऐड होगी होगी। कई लोग कहता है ना 50% मेहनत किया लेकिन 50% किस्मत ने साथ नहीं दिया। अपनी मेहनत को 90% पर ले जाइए, 10% किस्मत साथ में आएगी आएगी, और आपको ये गोल अचीव करने से, सीए करने से, लाइफ का जो भी गोल है उसको अचीव करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ध्यान रखिएगा, इसीलिए ये बात को याद रखिएगा, जान लगा दो या फिर जाने दो।